हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके अंदर क्वेश्चन है वो किस तरह के आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे। जितने क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन आप सभी को याद हो जाएंगे। वीडियो आप लास्ट तक है वो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करने वाला हूँ। तो वीडियो है वो ध्यान से देखना, ताकि ये सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर है वो सही कर पाएँ। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 के अंदर। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 के अंदर है वो लागू हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय। यानी कि दोस्तों भारत का संविधान है उसका संरक्षण उच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है, एक अधिनियम है, वो 1990 के अंदर संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। इससे अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोटर गाड़ियों से गैस निकलती है उसका क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट के अंदर। यानी कि दोस्तों अगर हम सोने की शुद्धता नापते हैं तो कैरेट के अंदर नापी जाती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन। यानी कि दोस्तों गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? यानी हमारी जो सृष्टि है उसके रचयिता कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य को वेदों के अंदर सृष्टि का रचयिता कहा गया है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। यानी कि दोस्तों चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हीरे की जो खान है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर है। यानी कि दोस्तों जो हीरे की खानें हैं वो भारत के अंदर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ही अंदर है। दो राज्य से आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिनमें हीरे की खानी है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ पर मिलता है? यानी श्री कृष्ण ने जो कौरव पांडव युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उनका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो भगवत गीता के अंदर। इससे अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा है उसका अंत करने के लिए भारतीय नेता थे जिन्होंने इसको खत्म करने के लिए प्रयत्न किए थे, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान है उसे गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम 52 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1780 के अंदर। जो कॉर्नवालिस द्वारा एक स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी वो 1780 के अंदर लागू की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन है वो भारत 1928 के अंदर आए थे भारत के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इसे अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर अजंता की गुफाएं हैं वो स्थित है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 के अंदर। यानी कि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 के अंदर शुरू किया गया था। इसे अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल परियोजना है वो बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? यानी हीराकुंड बांध की बात करें तो उड़ीसा के अंदर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू जबर होता है? तो एंडीज के। यानी एंडीज के काटने पर हमें डेंगू जबर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का अपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का जो अधिकतम अपेक्षिक घनत्व है वो 4 डिग्री होता है। नील क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। यानी कि दोस्तों मत्स्य उत्पादन से नील क्रांति है वो संबंधित है।
इसे अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध है वो श्वेत होता है, तो इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल। हमारे भारत के अंदर सबसे पहला राज्य ऐसा है जो मसाला उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है, तो वो है केरल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पार्श्वनाथ। यानी दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार है उसके अंदर सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो झारखंड से। यानी कि दोस्तों झारखंड के अंदर अब्रक है वो पाया जाता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अल्बानिया। अब अल्बानिया के अंदर मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं का जो कमान है वो होती है, तो भारतीय सशस्त्र सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों जो सौर ऊर्जा है वो हम सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो चीन। यानी चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष। यानी दोस्तों अंतरिक्ष की दूरी है वो बहुत है, तो उसको नापने के लिए प्रकाश वर्ष है उसका उपयोग किया जाता है। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है तो नाइट्रोजन गैस। यानी दोस्तों जो हम घरों में उपयोग करने वाला जो बल्ब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है। गुब्बारों में इसमें उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। यानी हीलियम है वो गुब्बारों के अंदर भरते हैं ताकि जो हीलियम है वो हल्की होती है तो वो ऊपर की ओर जाने का प्रयास करती है, तो गुब्बारे हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, जिसकी वजह से हीलियम गैस है वो उन गुब्बारों के अंदर भरी जाती है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला। ये प्राथमिक रंग है, लाल, हरा, नीला। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तो बैटरी। यानी जो बैटरी होती है गाड़ियों में, जो मोटर गाड़ियों में बैटरी होती है उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। जो 2020 क्रिकेट होते हैं उसे आईपीएल बोलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। जोधपुर एक ऐसा शहर है जो भारत का ब्लू सिटी कहलाता है। सूर्य एक क्या है? तारा है। यानी सूर्य एक तारे की तरह है, तो सूर्य एक तारा कहलाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। यानी जो प्रधानमंत्री से जो रिलेटेड होते हैं ओहदे बोलते हैं उसे कार्यकारी प्रमुख बोलते हैं। ताजमहल, बीवी का मकबरा, एतमाह उत दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो मर्त व्यक्ति की। यानी जो मर्त व्यक्ति है उनकी याद में बनाए गए हैं ताजमहल, बीवी का मकबरा, एतमाह उत दौला। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है वो सम्राट अशोक था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 के अंदर। 1950 में भारतीय संविधान है उसको सबसे पहले संशोधित किया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। अपने घोड़े को है वो महाराणा प्रताप बुलबुल कहकर पुकारते थे। इसे अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो लोथन के अंदर। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका बंदरगाह लोथन के अंदर है जो गुजरात में है। इसे अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है वो महावीर है। अगला क्वेश्चन है, मगध के उद्यान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। यानी दोस्तों जो मगध के उद्यान के लिए जो उत्तरदायी शासक है वो बिंबिसार है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है वो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। नील नदी है दोस्तों वो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को। अशोक ने है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 के अंदर। जो धामी गोलीकांड हुआ था वो 16 जुलाई 1939 के अंदर हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बताएं। अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर हम इसी तरह के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डालते रहते हैं। साथ में इस चैनल पर आपको ट्रिक भी मिलती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।